हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। नेशनल पार्क हम आपको करा चुके हैं, टाइगर रिजर्व हम आपको करा चुके हैं, आज हम आपको बायोस्फीयर रिजर्व कराएंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि ये वाला सेशन हमारा बहुत छोटा सा होता है, शॉर्ट सेशन होता है, जिसमें कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो बिना आपका समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहोगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व ये प्रोटेक्टेड लैंड एरियाज होते हैं जहां पर प्लांट, एनिमल और वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, यानी कि इनका कंजर्वेशन किया जाता है। साथ ही में जो आसपास ट्राइबल पीपल रहते हैं तो इनके ट्रेडिशनल लाइफ को भी यहाँ पे क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। आप सीधे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े नेचुरल एरियाज होते हैं जिनके अंदर नेशनल पार्क भी कवर होते हैं और जिनके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कवर होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। इसके अंदर आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएंगे और इसके अंदर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिल जाएगी। किसके अंदर, तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ठीक है, बीएसआर के अंदर। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो आपने 3 जोन सुना होगा कि इन्हें 3 जोन में जो है वो विभाजित किया जाता है। सबसे पहले कोर जोन, उसके बाद बफर जोन, उसके बाद आपका ट्रांजिशन जोन। देखो, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है ना, ये वाला जो आप देख रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा कोर जोन। जब हम कोर जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। अच्छा, कोर एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, या जब हम बात करते हैं कि जो आपका कोर जोन होता है ये किससे घिरा होता है, तो आप क्या कहोगे कि मैम ये बफर जोन से घिरा होता है। यहाँ पर जो है वो टूरिज्म जो है वो हो सकता है, ग्रेजिंग, और प्लस अगर हम बात करते हैं तो एनिमल एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, मोस्ट आउटर या आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है ये आपका क्या होता है, ये हो जाएगा आपका आउटर मोस्ट पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो होता है वो आपका अलाउ होता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व 3 जोन में, सबसे पहले कोर हो गया, फिर बफर हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। अच्छा, इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो जाते हैं, बेटा 18 यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे। आपको शायद याद आएगा यूनेस्को का एक प्रोग्राम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, यानी कि एमएबी प्रोग्राम। तो एमएबी प्रोग्राम को कब शुरू किया गया था, 1971। तो उसमें इंडिया के कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं, तो इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हो जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा ये कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा होता है रण ऑफ कच्छ, जो कि कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा गुज गुजरात, रण ऑफ कच्छ। सबसे छोटा जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये हमारा होएगा बेटा डिब्रू सैखोवा। अगर हम बात करें तो डिब्रू सैखोवा कहाँ पर है, मैम असम में हो जाएगा। फिर दिमाग में प्रश्न बनना चाहिए ना कि सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो ये हो जाएगा हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। 3 स्टेट में आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में इसको बनाया गया। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में शामिल है। एमएबी प्रोग्राम को कब शुरू किया गया, 1971 में। अच्छा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा हो जाता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 3 स्टेट में फैला हुआ है। 3 स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे, तो केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा हो गया, रण ऑफ कच्छ। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा हो गया, तो डिब्रू सैखोवा, जो कि असम में है, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में मतलब आपको देखने को मिलेगा। स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1986 में। अब एक बार हम लोग सारे के सारे जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है उनको देख लेते हैं। आपको शायद दिखेगा नहीं, हम आपको जूम करके भी दिखा देंगे, आप परेशान मत होइए। शुरुआत करते हैं नीलगिरी से, है ना, क्योंकि नीलगिरी पहला हो जाएगा। तो नीलगिरी से ही स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है वो लेकर के आते हैं अपने मैप को, या फिर यहाँ से शुरू करें, बताओ हिमाचल से शुरू किया जाए,
चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल में आपको कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा? तो मैम कोल्ड डेजर्ट, या फिर अगर हम बात करते हैं शीत रेगिस्तान, कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं सिक्किम, तो सिक्किम में आपको कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बनता है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा सिक्किम में। देहांग दिबांग की अगर हम बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि बेटा देहांग पटकई नेशनल पार्क ये असम में है, लेकिन जब हम देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, मानस और डिब्रू सैखोवा, क्योंकि असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, मानस और डिब्रू सैखोवा, तो मानस और डिब्रू सैखोवा कहाँ पर हो जाएंगे? असम में। हालांकि ये जो डिब्रू सैखोवा है ना बेटा, ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। नौक्रेक की अगर हम बात करते हैं तो नौक्रेक आपका कहाँ पर होगा? मेघालय में। सुंदरवन हम सबको पता है वेस्ट बंगाल। सिमलीपाल मुझे बताने की नीड है नहीं कि सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसके बाद जब हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा। सेचलम हिल्स बहुत पूछी जाती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो याद रखेंगे सेचलम हिल्स कहाँ पर हो जाएंगी? आंध्र प्रदेश में। गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? तो गल्फ ऑफ मन्नार हो जाता है तमिलनाडु में। अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो 2 स्टेट में देखने को मिलेगा, केरल में और तमिलनाडु में। इसके बाद जब हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। पन्ना नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, एक तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोनों कहाँ पर होंगे? तो ये दोनों होंगे मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रेट रण ऑफ कच्छ, तो ग्रेट रण ऑफ कच्छ कहाँ पर होगा? गुजरात में। अचनकमार अमरकंटक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 2 स्टेट में देखने को मिलेगा, एमपी और छत्तीसगढ़। हम एक बार आपको जूम करके दिखा देते हैं सेम चीज, वरना आप कहोगे कि नो 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 नो। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोग एक एक को शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले हमने कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ा। तो जब हम कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पे हो गया? तो ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जब हम नंदा देवी की बात करेंगे तो ये आपका उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ पे हो गया? सिक्किम में। देहांग दिबांग की बात करोगे अरुणाचल प्रदेश में। मानस और डिब्रू सैखोवा की बात करोगे असम में। नौक्रेक की बात करते हैं तो मेघालय में। सुंदरवन आपका वेस्ट बंगाल में। सिमलीपाल आपका कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा में। ग्रेट निकोबार की बात करोगे अंडमान और निकोबार। सेचलम की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में। गल्फ ऑफ मन्नार की अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में। अगस्त्यमलई की अगर आप बात करोगे तो केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। पन्ना और पंचमढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर हो जाएगा? एमपी में। उसके बाद ग्रेट रण ऑफ कच्छ कहां पर होगा? गुजरात में। अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर होगा? एमपी और छत्तीसगढ़ में। और बाकी तो कोल्ड डेजर्ट तो हम आपको बता ही चुके हैं, कहां पर हो जाएगा? तो मैम हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपके कितने हो गए? ये आपके 18 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एमएबी प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि एमएबी प्रोग्राम है क्या। तो यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम ने 1971 में एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक पहल को जो है वो शुरू किया, या फिर हम बोल सकते हैं कि एमएबी प्रोग्राम की शुरुआत कब होती है? 1971 में होती है। यह सब लोगों और प्रकृति के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहने के स्मार्ट तरीके खोजने के बारे में आपको मिलेगा एमएबी प्रोग्राम, है ना। यह कार्यक्रम एक पुल की तरह है जो 3 महत्वपूर्ण चीजों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है, जैसे कि साइंस हो जाएगा, पॉलिसीज हो जाती हैं और सामुदायिक सहभागिता हो जाती है। ठीक है, तो ये सब तो क्या थ्योरी बेस्ड चीजें हैं, इनको तो आप क्या कर लेना? रीड कर लेना। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में शामिल जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन कौन से हैं, या पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो कि यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में शामिल हुआ। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2000 की बात है, और वर्ष 2000 में सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था ना, जो कि 1986 में बना था, तो वही बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में भी सबसे पहले शामिल हुआ। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलता है? तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा।
तो इसे कब शामिल किया गया? 2000 में। 2001 की बात करोगे तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में ही अगर हम देखते हैं तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व को भी ऐड किया गया। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे हो गया? तमिलनाडु में। सुंदरवन कहाँ पे हो गया? वेस्ट बंगाल में। 2004 की अगर आप बात करते हो तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि कहाँ पर हो गया? उत्तराखंड में। 2009 की अगर हम बात करते हैं तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में। 2009 की ही अगर आप बात करोगे तो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व को भी ऐड किया गया जो कि मेघालय में है। 2009 की ही अगर हम बात करते हैं तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को ऐड किया गया जो कि कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा में। 2012 की अगर हम बात करते हैं तो अचन कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को ऐड किया गया जो कि छत्तीसगढ़ में है। 2013 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को भी ऐड कर लिया गया जो कि कहाँ पर हो गया आप लोगों का बेटा? ग्रेट निकोबार। ठीक है। 2016 की अगर हम बात करते हैं तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर हो गया? तो केरल और तमिलनाडु। 2018 की अगर आप बात करोगे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि कहां पर हो जाएगा आपका? सिक्किम में। और 2020 की अगर हम बात करते हैं तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश। यहाँ पे हमें एटलीस्ट 2 या 3 फैक्ट पता होने चाहिए कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो कि यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में शामिल हुआ। तो वर्ष 2000 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और सबसे लास्ट कौन सा हो जाता है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कब ऐड हुआ? तो 2020 में ऐड हुआ। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि ये बायोस्फीयर रिजर्व हमारे जो हैं वो हो कहाँ पे जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आज मतलब अब MCQ बेस्ड हमारी जो चीजें होती है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय जंगली गधा ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपको रण ऑफ कच्छ में देखने को मिल जाएगा। जब हम रण ऑफ कच्छ की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर होगा? तो मैम ये हो जाएगा हमारा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो सोचने वाली बात ही नहीं है मैम, नंदा देवी कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? तो भाई पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पर? तो मैम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा MP। अच्छा, यहाँ पे एक एनिमल पाया जाता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? चिंकारा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य या लाख बहोशी बर्ड सेंचुरी आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो बेटा ये आपको कन्नौज, और कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये किस प्रजाति के संरक्षण के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हम अदर स्टेट वाले होते हैं तो हमें पता नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है या फिर अगर हम बात करेंगे तो नेशनल चंबल सेंचुरी जो है ना, ये किसके लिए फेमस है? तो आंसर क्या बनेगा मैम? ये घड़ियाल के लिए फेमस है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे छोटा है? क्योंकि मोस्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो यूपी की ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उठाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, तो आंसर क्या बनेगा? महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। हमें ये पता चला कि ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर हो गई? यूपी में हो गई। चाहे रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, या अगर हम बात करते हैं तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हो महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सारी की सारी कहाँ पर हो जाती है? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में किस लुप्त प्राय प्रजाति की विश्व की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है? तो बेटा याद करो, वन हॉर्न वाला राइनो कहां पर देखने को मिलेगा? काजीरंगा। काजीरंगा कहां पर हो जाता है आपका? असम में, है ना, एक सींग वाला गेंडा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस हाथी रिजर्व में दुधवा टाइगर रिजर्व आप लोगों का जो है वो शामिल है? यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये एक एलिफेंट रिजर्व भी हो जाएगा, और प्लस अगर हम बात करते हैं इस एलिफेंट रिजर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा? दुधवा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या बनेगा? तराई एलिफेंट रिजर्व। क्वेश्चन बनेगा कि तराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? तो हमें पता होना चाहिए कि मैम ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट हो जाता है? तो एक 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 अगर हम लोग बात करें, एलिफेंट रिजर्व है और ये किसका पार्ट है? तो बेटा ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? मैसूर एलिफेंट रिजर्व, यानी ऑप्शन आप लोगों का ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं, गारो हिल्स हाथी रिजर्व ये किस राज्य का भाग है? तो याद रखो, गारो खासी जयंतिया, मैंने आपको बताया था ना, हिल्स के नाम भी है प्लस यहाँ पे ट्राइब भी है। तो गारो खासी जयंतिया की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाते हैं कहाँ पे? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, मध्य उड़ीसा में
महानदी के तट पर कौन सा रिजर्व आपको देखने को मिलता है? तो अगर हम बात करते हैं महानदी के तट पर, तो महानदी के तट की अगर हम बात करेंगे तो संभल हाथी रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। संभल हाथी रिजर्व कौन से स्टेट में होगा? तो मैम ये हो जाएगा उड़ीसा। कैसे भी क्वेश्चन पूछे तुम हर तरीके से आंसर देना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? गलत का मतलब जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य या चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? असम में। बिल्कुल सही बात है। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर हो जाएगी? हरियाणा। बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये जो केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहां पर हो गई? अरुणाचल प्रदेश में। हमसे गलत पूछा है। तो बेटा ये जो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये उत्तराखंड में ना होकर के कहां पर होगी? तो ये हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। तो कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो मेरे ख्याल से अब तो रट गए होंगे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो आंसर क्या बन जाएगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला हाथी रिजर्व ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भैया देखो, भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो 2001 में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य या लार्जेस्ट सेंचुरी जो है ये झारखंड की कौन सी है? तो भैया देखो, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे बेतला नेशनल पार्क है और पलामू क्या हो जाता है? आपका टाइगर रिजर्व भी हो जाएगा। तो पलामू कहां पर होगा? झारखंड में। और पलामू सेंचुरी की ही अगर हम बात करते हैं तो ये झारखंड की सबसे बड़ी सेंचुरी हो जाती है पलामू। आगे चलते हैं, सिमलीपाल संरक्षित बायोस्फीयर। मेरे को तो ये पता है कि सिमलीपाल प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी पूछता तब भी हम आंसर दे देते। सिमलीपाल कहां पर हो जाएगा? तो ये हो जाता है उड़ीसा। जरा याद करो, भितरकणिका हो जाता है आप लोगों का, सिमलीपाल हो जाता है, फिर सतकोशिया टाइगर रिजर्व हम लोगों ने पढ़ा था। और अब अगर हम बात करते हैं तो सिमलीपाल प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व या सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर होगा? उड़ीसा में हो जाएगा। आगे चलते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? वाल्मीकि। बेटा वाल्मीकि यहाँ पे जो है वो नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो ये वेस्ट चंपारण में। कैमूर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा में भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो टाइगर रिजर्व बने। आगे चलते हैं, कराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर हो जाएगी? तो ये हो जाएगी लद्दाख में। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो गांधी सागर की अगर हम बात करेंगे, गांधी सागर, तो गांधी सागर कहां पर है? एमपी। चलो, तो गांधी सागर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एमपी में। ये आपका एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा सेशन था। अब आप सबको मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भारत का, है ना, सबसे बड़ा जो वेटलैंड है या सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो कौन सी है ना। क्वेश्चन को ऐसा करो, एक बार फिर ध्यान से सुन लो, सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? मैंने आपको नहीं पढ़ाई है लेकिन फिर भी आपसे पूछ रही हूँ, है ना। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी, हालांकि मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है, सबसे बड़ी रामसर साइट जो है वो कौन सी है, या वेटलैंड कौन सी है? आर्द्र भूमि। ठीक है, ये कौन सी है? और एंड में वही बात है कि बेटा आप लोग सेशन देख लेते हो लेकिन आप अपने बाकी दोस्तों तक बिल्कुल शेयर नहीं करते सेशन को। तो क्लास को बाकी दोस्तों तक आपने शेयर करना है। कैसी लगी बताना ज़रूर है, और प्लस लाइक भी करके जाना है, क्योंकि हम देख लेते हैं लेकिन हम लाइक नहीं करते। मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।